हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव तुम्ही सी है दिल की आरज़ू करना हो दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने एक आग्रह से मुझे यहाँ 2 मिनट का समय दिया अपने विचार आप तक लाने का। तो आज का जो विषय है नशा छोड़ो लक्ष्य बनाओ देश को अपने आगे बढ़ाओ। तो देश से हम सबको प्यार है, हम सब प्यार करते हैं ना अपने देश से, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश सबसे आगे बढ़े। तो उसके लिए हमें कोई बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं है कि हम भी बंदूक पकड़कर बॉर्डर पे खड़े हो जाएं और दुश्मनों से लड़े। हमें भी नशे छोड़ने हैं, नशे हम सब में हैं, छोटे छोटे नशे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है पॉलीथीन का नशा जो हम सबको चढ़ा हुआ है। चाहे हम सब्जी लेने जा रहे हैं, फ्रूट लेने जा रहे हैं, वीटा दूध से दूध लेने जा रहे हैं या राशन लेने जा रहे हैं, हम खाली हाथ जाकर खड़े हो जाते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी लिफाफा लेना पड़ता है। हम कसम नाम की खाते हैं, पॉलीथीन न उठाएंगे, हम मिलकर अपने भारत को सुंदर स्वच्छ बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी यज्ञ भी किया होगा, कथाओं का श्रवण भी किया होगा, अन्य क्षेत्र में प्रसाद भी पाया होगा और परिवार के साथ जाकर धन्यता का अनुभव भी किया होगा। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपने उज्जैन का कुंभ हो या प्रयागराज का महाकुंभ हो, आपने चित्र कौन रूप से देखा होगा दीवारों पर? वो चित्र क्या था जिसमें भगवान शंकर के हाथ में चिलम लगी हुई है और नशेड़ी के रूप में शिव को प्रदर्शित किया गया है। देखा है कि नहीं आपने? बोलिए। चंडीगढ़ वालों ने ध्यान नित्यम महेशम, हम उन महेश का ध्यान करेंगे क्या जिनके हाथ में चिलम लगी हुई है? क्या हम उन भगवान शंकर का ध्यान करेंगे जो भांग और धतूरा पीकर मतवाले सेवन किया हो, भांग का भी सेवन किया हो? हमें से बहुत से लोग शिवरात्रि पर पीते हैं और कहते हैं बाबा का प्रसाद है। आप पीते हैं प्रसाद भावना से कहिए, लेकिन शिव को बदनाम मत करिए। तो कहीं भी किसी भी वैदिक वाङ्मय में 1 लाख वैदिक मंत्रों में से चंडीगढ़ वालों, पंचकुला वालों, हरियाणा वालों, पंजाब वालों, एक मंत्र नहीं है जहां वर्णन है कि भगवान शंकर ने, आशुतोष ने, अवधरदानी ने, सांब सदाशिव ने कोई भांग पी हो, धतूरा का सेवन किया हो और उनके हाथ में तो चिलम पकड़ा दी जाती है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी हमारे मध्य में उपस्थित हो चुके हैं। कृपया एक बार अपने स्थान पर खड़े होगा, जोरदार ध्वनि से स्वागत करिए। सेनम नहीं करे, सेन हमारे अपने नैनन में नेक मटकावे, आखिर को सारो करे और बड़े बड़े काम नैनन के तीर्थ राय के बदले में हमारा खाओ। तो जब सेन नशा मुक्ति सम्मेलन में ऐसे कहूंगा, परम पूज्य आ रहे हैं, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। हमने एक संकल्प किया है कि मैं हरियाणा को नशा मुक्त हरियाणा बनाऊंगा। हम सब ने मिलकर उनके इस संकल्प को पूर्ण करना है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूर्णानंद जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा संकल्प किया है, जो संकल्प सरकार ने किया है वो संकल्प उन्होंने भी लिया है। सरकार जो संकल्प करती है उस संकल्प को पूरा करने के लिए जब धार्मिक
संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं मिलकर के काम करती है, जनता का सहयोग मिलता है, तो निश्चित तौर पर वो संकल्प पूरा होता है। नशा जो हमारे युवाओं को, जवानी को, युवाओं की जवानी को मिट्टी में मिला रहा है, और महाराज जी श्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भी जो संकल्प किया है उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सौष्ठव शरीर का कैसे हरास कर लेता है और सामाजिक ताने बाने को भी बिखेरने में उसका अहम योगदान रहता है, तो इससे दूर रहने का संकेत जो मंच की तरफ से हो रहा है बिल्कुल प्रासंगिक है। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी। विश्वकर्मार्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस नशा मुक्ति कार्यक्रम के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे बीच में है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे युवा साइकिल लेकर के घूम रहे हैं, लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से आज जो आयोजन किया गया है, और क्योंकि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, संत महात्माओं का देश रहा है, हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे संस्कारों के अंदर नशे की कोई जगह नहीं है। जिस सोनीपत से भी है, 3 लोकसभाओं का प्रतिनिधित्व आपने किया, सोनीपत का भी किया। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के एक ऐसा मौका जो माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनिक जी ने जो शुरुआत की, शुरुआत तो आप और हम सब पिछले काफी साल से करते आए हैं, लेकिन अब की बात की शुरुआत बड़ी एक ऐसी शुरुआत थी जो जोश भरी। आप देखेंगे जो समापन था साइक्लोथॉन का, अगर मैं लगूंगा नशे के खिलाफ तो जरूर कामयाबी मिलेगी। इस बात को हमारे को लेकर के चलना है और इसको एक मुहिम के रूप में एक चेन बना करके इसमें हमारे को आगे बढ़ना है। स्वामी जी का, स्वामी संपूर्णानंद जी का आप और हम सब जानते हैं, त्याग और तपस्या स्वामी जी की किसी से छुपी नहीं है। स्वामी जी ने जितना समाज के लिए किया है आध्यात्मिक तरीके से, सेवा भाव के तरीके से, वो बहुत ही सराहनीय है। और स्वामी जी का आशीर्वाद निरंतर आप और हम सबको मिलता है। हम खुश नसीब हैं कि स्वामी जी पंचकुला की देख रेख तो करते ही हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर भी स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वर्ष की जब 3 बार बताते हैं तो हर बार गलती होती ही है। 55 वर्षों से अधिक आप संघ के प्रचारक हैं। हमारे बड़े ही अभिभावक के नाते से हम सब कार्यकर्ताओं की समाज जीवन में काम करने वालों का आप संभाल करते हैं। आपका स्वास्थ्य भी इस प्रकार से इतना अलाउ नहीं कर रहा है और आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य ठीक ना होने के बाद भी कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। कि नशा युक्त बनाया है। हरियाणा को ही नहीं केवल पूरे देश को नशा युक्त बनाना है, नशा मुक्त नहीं। लेकिन कौन सा नशा चाहिए? प्रश्न ये है। नशा चाहिए देशभक्ति का, नशा चाहिए राष्ट्र समर्पण का, नशा चाहिए हमारे जीवन मूल्यों का, जिसके कारण से भारत को दुनिया में विश्व गुरु कहा। अरविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नहीं अपितु अपनी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको लेकर आगे जाएगा। एक कुटुंब के लिए
नशा मुक्ति कितनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम आप सब लोग जानते हैं। और इसीलिए मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये जो अपने स्टेट के लिए जो प्रैक्टिकल कदम उठाए हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है कि ये विषय कोई ऐसे सीएम हाथ में लेंगे, क्योंकि देश में हम देखते हैं कि जब इलेक्शन आता है तो यही नशा के लिए प्रवृत्त करते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन एक ऐसे सीएम है जो ऐसे विषयों में आगे करके लोगों में ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि यदि आप नशा मुक्त रहेंगे तो आपका परिवार सुखी होगा, आपका परिवार यदि सुखी होगा तो आपका गांव आगे बढ़ेगा, आपका गांव आगे बढ़ेगा तो देश के लिए अच्छा पूरा वातावरण तैयार होगा, और देश जब आगे बढ़ता है तो पूरी दुनिया जो है वो विश्व गुरु के रूप में आपको पहचानती है। तो यही मैसेज आज का ये मंच आपको दे रहा है। ये कार्यक्रम के रूप में आप मंच जरूर ना देखें, ये कार्यक्रम नहीं है, एक क्रांति महाराज जी आपके सामने ले आ रहे हैं कि आप हम सब लोग यदि नशा मुक्त समाज के लिए तैयार लगा कि एक पॉलिटिशियन इतने लगन से ये ऐसे विषय जो है वो समाज के लिए उपयुक्त विषय लेकर आगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अपनी दत्तपीठ की ओर से आशीर्वाद कि ये काम में आप सफल हो, और जब जब चाहे, मुझे लगता है कि भारत के केरला में जरूरत है, पंजाब में जरूरत है, जिस प्रांत में ये नशा के लिए जरूरत है, आप इसी प्रांत के लिए नहीं, आप अन्य स्टेट के लिए भी एक आदर्श के रूप में आप आज सम्मानित हो रहे हैं। और एक ऐसे मुख्यमंत्री, हम भी अपने गोवा के मुख्यमंत्री को जरूर बताएंगे कि ऐसा एक अभियान यहाँ हरियाणा में चल रहा है, वैसा ही अभियान गोवा में हो, और ऐसा एक दिव्य काम जो है वो समाज के लिए बने, ताकि लोग जो है वो राष्ट्रभक्ति की नशा की ओर बढ़े। इसी शब्दों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और पूजनीय वंदनीय तपोनिष्ठ राष्ट्रीय संत हमारे संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी, जो इस स्टेट के लिए नहीं अपितु सारे हिंदू समाज के लिए ऐसे आदर्श हैं, आप इस मंच पर देख सकते हैं, एक युवा संत की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जशौ जोदायक फल चार। अर्थात अपने इष्ट देव हनुमान जी के चरणों में सर रखकर मैं वंदना करता हूं, जो कि चारों धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम देने वाले हैं। किसी भी शुभ कार्य पर अशोक वाटिका में बैठे हुए थे तो रावण का प्रवेश हुआ। रावण ने उठाकर तलवार बोला कि आज मैं सीता माता का सर कलम करूंगा, परंतु और हनुमान जी को लगा कि शायद मुझे अभी यहीं पर बीच में आना चाहिए और रोकना चाहिए, परंतु उसी वक्त मंदोदरी आई और उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया। तो हनुमान जी को समझ में आया कि प्रभु राम ने ऐसी लीला रची हुई है कि चीजें किस वक्त किसके द्वारा क्या होनी है वो यथा निश्चित है, और आप निमित्त मात्र बनते हैं। दूसरा, जब उनको रावण के बेटे ने ब्रह्मास्त्र से बांध के और रावण की सभा में लेके गए, तो वहां पर सब मंत्रियों से विचार मंथन हुआ कि आज हम इनका वध करते हैं। परंतु 2008 में जाखू मंदिर शिमला में पहली प्रतिमा का निर्माण हुआ, 2016 में दूसरी प्रतिमा का मोरबी खोखराधाम हनुमान मंदिर के प्रांगण में, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। तीसरी हमारी मूर्ति इस वक्त रामेश्वरम तमिलनाडु में बन रही है, जिसका इस वर्ष उद्घाटन का लक्ष्य है हमारा। और चौथी देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम त्रिकुटी पर्वत के स्थल पर, जिसका शिलान्यास इसी 12 अप्रैल को हनुमान जी के जन्मोत्सव पर
आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले साहब की संरक्षणा में हुआ है। तो ये कहानी बताने का उद्देश्य ये था कि मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि ये सौभाग्य है कि मुझे हनुमान जी ने चुना इस शुभ कार्य के लिए, और मैं मात्र निमित्त हूं, बाकी सब वही करा रहे हैं। और जो प्रकल्प जिनके साथ काम करने का मुझे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आप सब जब रील देखते होंगे तो ध्यान में आता होगा तो भगवान कृष्ण जी का वो भजन आपको याद आ जाता होगा, तेरी मन मन मुस्कुनिया पे बलिहार जाऊं मैं। जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, एक ऐसे तपस्वी जिनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है और जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया है, ऐसे परमादरणीय प्रेम जी गोयल आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार, जिन्होंने एक लक्ष्य तय किया है कि पंचकुला में नशा नहीं, लक्ष्य बनाना। श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, वृंदावन से आज इस पवित्र कार्यक्रम में जिन्होंने अपने प्रवचन भी दिए, ऐसे हमारे कथावाचक मृदुल कांत जी, ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, और हमारे बीच में जिन्होंने अपनी बात भी रखी है, जो भारत के चारों कोनों पर हनुमान संतों से प्रार्थना की थी, आपको शायद ध्यान नहीं, उन्होंने प्रार्थना की थी। उस समय संतों ने पूरा सहयोग इस नशे को समाप्त करने के लिए यह विश्वास दिलाया था कि इस नशे को हम मिलकर के जड़ से खत्म करेंगे। मैं आपका ध्यान इसी बात पर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि वह सम्मेलन सरकार ने आयोजित किया था, लेकिन आज स्वयं संतों ने नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आज स्वयं हमारे संतगण आगे निकल करके आए हैं। इसमें आए हुए मैं सभी महानुभाव का उत्साह देख करके अब मुझे यह भी विश्वास हो गया है कि हरियाणा की जनता नशे के खिलाफ उठ खड़ी हो गई है। ऐसा ही दृश्य मुझे पिछले दिनों नशे के खिलाफ निकाली गई राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन रैली में देखने को मिला था। अभी बताया भी था मंच के ऊपर से, 5 अप्रैल को हिसार के पवित्र भूमि से इस साइक्लोथॉन यात्रा को झंडी दिखा करके रवाना किया था। जय भारत। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार। जलाभिषेक करते हुए आध्यात्मिक साधना करते हैं, लेकिन आप न केवल आध्यात्मिक साधना करते हैं, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी निरंतर प्रगतिशील प्रयत्नशील रहते हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। पूरे संत समाज की
शिवतनयोगरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाल्यां व्यालयज्ञोपवीतिं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वती पतये। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय परमादरणीय पद्मश्री से विभूषित हमारे अत्यंत प्रिय और जिनके हरियाणा सरकार में उच्च पद पर पर्यटन विभाग के मंत्री श्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री आदरणीय श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, पंचकुला के विकास पुरुष आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कालका भगवती के उस क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली हमारी मां शक्ति रानी शर्मा जी, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल जी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और संतों के अत्यंत प्रिय श्री करुण भंडारी जी, शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी, हनुमान जी की प्रतिमा को जो पूरे विश्व में चारों कोनों में स्थापित करने वाले आदरणीय निखिल नंदा जी, हमारे अत्यंत प्रिय श्री आनंद सागर जी, बच्चों की तरह मेरा ध्यान रखने वाली मेरी बड़ी भगनी श्रीमती बंतो कटारिया जी, और जिसका भी नाम लेना वो हाथ खड़े कर लो भैया, फिर मुझसे नाराज मत होना कि मंच पे स्वामी जी आपने हमको देखा। कह रहा यू बात बढ़ाकर क्या करना, यू बात बनाकर क्या करना, तुम मेरे हो, तुम मेरे थे, दुनिया को बताकर क्या करना। तुम फर्ज निभाओ दिल से, यू रस्म निभाकर क्या करना, तुम मेरे थे, तुम मेरे थे, दुनिया को बताकर क्या करना। तो इस कार्यक्रम समिति के समस्त जो वो जगमोहन जी हैं, कुबेर जी हैं, अब गोपाल जी खत्री हैं, थापर साहब है, जो भी है उन सबका धन्यवाद। और जिन जिन का नाम ले लिया भैया अपने पैसे काट लेना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यहां कुछ नहीं बोला। आज हम उस विषय पे बात कर रहे हैं। ये तो राजा है, सर्फियों वाला है, ऐसे बांटता बिकता है कि वो जो है सब साधु संत सन्यासी जो इतनी मौज में है वो ऐसे मुख्यमंत्री के कारण है, ऐसे राजा के कारण। ऐसा पहला राजा जो 5 मई 2023 को जिसने मुख्यमंत्री आवास में आकर सब संतों को बुलाकर कहा था कि मत सोचिए इस पे राजनीति कर रहा हूं, किसी भी संत साधु संत को वोट मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु जो ये समाज में त्रुटि है उसको हटवा दीजिए। वो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी पहल, यहां भागवत के मुर्दन में विद्वान बैठे हैं, महाराज राजा परीक्षित के लिए इतने साधु संत गए थे, परंतु राजा परीक्षित को अपनी मुक्ति का साधन ढूंढना था। परंतु ये दोनों जोड़ी ऐसी है जो इस हरियाणा प्रदेश की तरक्की का आशीर्वाद मांगती है, अपने लिए स्वयं कुछ नहीं मांगती। तो ये हरियाणा प्रदेश जहां है हरि का याराना, उसे लोग कहते हैं हरियाणा। जहां दूध दही का खाना, उसे लोग कहते हैं हरियाणा। जिस भारत की भूमि में हमारा जन्म हुआ, वहां दैत्यों के साथ मिलकर देवताओं ने
अमृत हमारे लिए दिया। अगर विश्वास जिस प्रकार से वो मीरा को विष देने गई थी, एक सखी, राजा ने कहा कि कोई ऐसे नहीं मानेगी, वो एक सखी पे बहुत विश्वास है उसको तुम जो है ये पंचामृत में विष पान करा दो। आज जिस प्रकार से वो मीरा को विष देने गई थी, एक सखी, राजा ने कहा कि कोई ऐसे नहीं मानेगी, वो एक सखी पे बहुत विश्वास है उसको तुम जो है ये पंचामृत में विष पान करा दो। तो उसने जाते हुए उसमें तुलसी पत्र डाल दिया। तो यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि व्यसन करता, परंतु ये सच है कि यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति वो तुलसी पत्ता बन सकता है। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति वो पात्र मिला दी। तो उसने पूछा, लक्ष्मण के मन में प्रसन्न है, लक्ष्मण पूछता रहता है कि कौन है जिससे मिलवाना है। कहता है कि वो सुग्रीव है। कहता उसका परिचय क्या है? बोला जो आपके साथ घटित है वही उसके साथ घटित है। कहना वो क्या घटित है? कह रहा उसको भी भाई ने भगा रखा है, तुमको भी भाई ने भगा। निज मन मुकुर सुधार, वरन्यो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ उदार। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के कुंचित केसा। आत्मवत् और सदा विराजे, कान्हे श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। श्री हनुमान जी महाराज की। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सुख रूप धरि सिरहि नावा, विकट रूप धरि अंत जरावा। दीन रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी काज सवारे। श्री बालाजी महाराज की। बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सलिता निज श्री बालाजी महाराज की। यम कुबेर दिगपाल जाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र जुग सहस्र योजन पर भानु। लीलो ताल मधुर फल जानु। प्रभु
होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसी का कीजे नाथ हृदय में तेरा कीजे नाथ हृदय में तेरा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम सभी के लिए शुभ आशीष मांगे